टाइप ऑफ द डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। अब ये क्या क्या चीजें हैं, सबको एक एक को तोड़ तोड़ के समझते हैं भैया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइस डिमांड, ठीक है, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, ठीक है। आ जाइए बेटा, प्राइस डिमांड की बात करते हैं। प्राइस डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइस डिमांड की अगर हम बात करें बेटा, तो प्राइस डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब इस गुड्स की प्राइस और इसी गुड्स की डिमांड को वो क्या कर रहा है भैया, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सप्लेन क्या करता है, रिलेशनशिप को, ठीक है। किसकी रिलेशनशिप भैया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब सेम गुड्स की प्राइस और सेम गुड्स की डिमांड को ये क्या करता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ भैया बहुत पता है, मतलब अब तो ना रट्टा मर गया, ठीक है, अब दिमाग में घुस गया। बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो द प्राइस डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आपको भी पता है कि भैया अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो ऐसे जाता है, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कुछ ऐसे जाता है। क्योंकि प्राइस बढ़ेगी मतलब यहाँ का लेवल बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ लेवल बढ़ेगा, यहाँ लेवल बढ़ेगा। ये कब, जब ये डायरेक्ट रिलेशन है तब, ठीक है। अगर इनवर्स रिलेशन है तो क्या होगा भैया, डाउनवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो कर्व दिया हुआ है, ठीक है। कई चीजें तो ऐसी है कि मैं ऐसा बोलूं कि अगर एक बार पढ़ लिया है तो वो दूसरी बार देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। वही की वही चीजें यहाँ पे अपने को दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दिया है तो पढ़ेंगे। इनकम डिमांड कर्व की बात करते हैं, इनकम डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा प्राइस डिमांड, पहले हमने देख लिया भैया प्राइस डिमांड। अब बात करते बेटा इनकम डिमांड। क्या बात करते बेटा, इनकम डिमांड के बारे में। आ जाइए, इनकम डिमांड के बारे में क्या बात, आपको क्या लगता है इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी भैया, ठीक है। जनरली इनकम डिमांड एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द, सिंपल सी बात है भैया, इनकम डिमांड क्या करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इनकम एंड डिमांड फॉर दैट गुड्स, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करता है भैया, इनकम, हमारी इनकम एंड डिमांड ऑफ वन गुड्स, ठीक है। जनरली इफ द लेवल ऑफ द इनकम राइज, जनरली अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर परचेज द मोर प्रोडक्ट। इफ द लेवल ऑफ द इनकम डिक्रीज ही परचेज द क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, ठीक है। इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है भैया, कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर इनकम राइज परचेज मोर, ठीक है, इनकम डिक्रीज परचेज लेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। इनकम डिमांड कर्व इज इन टू टाइप, इनकम डिमांड कर्व दो टाइप का, एक इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, एक या उसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा रहेगा, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। सुपीरियर गुड्स मींस बेस्ट क्वालिटी गुड। एक बात करें भैया बेस्ट क्वालिटी गुड्स के बारे में, वो कैसा होता जाएगा, इनकम बढ़ेगा। देखो अब सिंपल सी बात है, आ जाओ मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक है भैया गुड क्वालिटी वाला गुड्स, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है, उसकी क्वालिटी क्या है। एक चीज है जिसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अब आपके पास 4 बार रेस्टोरेंट में जाने का बजट है, उसमें से 3 बार आप गुड अच्छी वाली में जाते हो, ठीक है, अच्छी वाली में जाते हो, और आप 2 बार क्या भैया, नॉर्मल इंफीरियर गुड्स से बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स से बोलते हैं भैया, टोटल 4 नहीं 5 रखते थे, ठीक है। तो इंफीरियर में आप जाते हो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल ये इनकम है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपकी इनकम है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी इधर, आपकी इनकम थी इधर, तब आप तब आप गुड के लिए, मतलब जो अच्छी वाली रेस्टोरेंट थी उसके लिए आप जाते थे भैया 3 तक, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 3, ठीक है। और बुरी वाली के लिए जाते थे आप भैया 2, कहाँ पे जाते थे बेटा, 2 के लिए, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, हाँ देखिए परफेक्ट, ठीक है। अब जब आपकी इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल अभी तक का क्या कर्व था भैया, अगर हम बात करें कि इनकम आपकी यहाँ पे बढ़ गई और इनकम आपकी आ गई इधर, इनकम किधर आ गई भैया, इधर आ गई, ठीक है। अब इनकम इधर आएगी तो मेरे को ये बताओ कि आप खराब वाले में अभी भी दो टाइम के लिए जाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, इसमें से एक को हटाओगे। आप सोचो कि भैया ये ना रेस्टोरेंट मुझे अच्छी नहीं पड़ती, ठीक है, अब वैसे भी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो आप क्या भैया
जो आपको नॉर्मल मतलब जिसमें आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती उसमें आप एक ही बार जाओगे, और जो गुड्स मतलब जो अच्छी वाली क्वालिटी वाली है उसमें आप 3 की जगह 4 कर दोगे। कितना, चलो भैया आप तो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें कहाँ पे खाना खाने जाएंगे। एक काम करते हैं हम ना, अच्छी वाली जो रेस्टोरेंट है वहां पे 4 बार जाते हैं और एक बार ठीक है ठीक ठाक वाली में जा लेंगे पैसे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच हेमकेश। ठीक है, हेमकेश मेरे को समझता है कि भैया ना सामने वाले को बताना पड़ेगा कि वो समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मतलब मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ परफेक्टली जा रहा है ना आपको, ऐसा। ठीक है, मेरे को मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। अब देखो, अब ये क्या हो गया, अब ये डिमांड 4 हो गई। अब मेरे को ये बताओ, ये ब्लू वाली डिमांड क्या हो गई भैया, बढ़ गई। ये डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो आपने 3 की जगह यहां से क्या हो गया भैया, शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बट ये इंफीरियर के लिए क्या हो गया, ये कम हो गया। मतलब आप ग्रीन में पहले यहाँ पे थे, ये फर्स्ट वाले पॉइंट है, और आप कहाँ पे आ गए, नजदीक आ गए और नजदीक आ गए। समझ में आ रही है बात को। मतलब आपका भैया ये जो आपका जो डिमांड है वो क्या होता जाता है, आपका जो डिमांड है भैया, वो डिमांड है वो गुड के लिए बढ़ता जाता है, सुपीरियर गुड्स के लिए, और इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो जो अच्छा प्रोडक्ट है, जो सुपीरियर प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड भी आपने क्या करी, बढ़ाई। मतलब इसका कौन सा रिलेशन है सर, डायरेक्ट। क्या समझ में आता है, इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, समझ में आता है। मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिया, वैसे एक एक प्रोडक्ट लेके लेता तो आपका कर्व एक ऐसा बनता एक ऐसा बनता। समझ में आ रही है, ठीक है। और मेरे को ये बताओ, इंफीरियर गुड्स का रिलेशन कौन सा है, इनकम बढ़ेगी तो लो क्वालिटी वाला गुड्स हम कम परचेज करेंगे, तो इसका कौन सा रिलेशन है भैया, इनवर्स। देखो भैया, देखो मैं इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं बेटा, कभी भी जिंदगी में रट्टा नहीं मारने का कि इनवर्स रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल सा इन इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी रूटीन लाइफ है भाई, आपकी रूटीन लाइफ है। अभी तक आप, ठीक है, 3 बार ओरियो बिस्किट खाते थे, ठीक है, और 2 बार आप पार्ले जी खाते थे। अब आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। आप जैसे ही किसी को कोर्स रिफर करोगे स्टडी बडी क्लब के, आपको कुछ पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है, आपको रिफर एंड अर्न मिलता जाएगा। अब आपने काफी ज्यादा लोगों को रिफर किया, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप क्या सोचोगे, नहीं भैया अभी अपना लेवल नहीं है, अपन पार्ले जी नहीं खाएंगे, अब तो सारे के सारे पांचों 5 बिस्किट अपन ओरियो खाएंगे। अब इससे क्या हो, इनकम बढ़ी, तो जो अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स है उसका इनकम, उसका डिमांड भी बढ़ गया। मतलब अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स और इनकम दोनों का रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है। मतलब इनकम बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और वही चीज, इनकम बढ़ी तो आपने जो पार्ले जी खा रहे, पार्ले जी खराब नहीं है, ठीक है, ठीक है, बट आपकी क्या बोलते हैं, इच्छा के हिसाब से मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको पार्ले जी कम पसंद है, बट फिर भी आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, जैसे आपकी इनकम बढ़ी आप बोलोगे पार्ले जी की डिमांड को हटा, सामान की घटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये आपको सिंपली भैया जो अपने रूटीन लाइफ में चल रहा है वही आपको इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब लिख के अच्छी तरीके से दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स जो अपन रूटीन लाइफ में करते हैं भैया वही है, इसमें और कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो आज ये इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, ठीक है, स्लोप कौन सा रहेगा, अपवर्ड रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों भैया, क्योंकि इनका क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। लिख दो भैया, यहां पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, आ जाइए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होगा भैया, लो क्वालिटी गुड्स इसे बोलते हैं, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेस क्वालिटी वाला गुड्स। ठीक है, चलो अब ये देख लीजिए भैया, मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों करो बहुत अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ये कौन सा है, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो आपने इनकम बढ़ रही है, पहले आपकी इनकम इधर थी तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ के इधर आ गई तो आपने कम कंज्यूम किया, हाँ सर, और आपकी इनकम बढ़ी आपने और कम कंज्यूम किया, और आपकी इनकम बढ़ी आपने और कम कंज्यूम किया। समझ में आ रही है बात को, ठीक है। और ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे सुपीरियर गुड्स है, आपकी इनकम पहले इधर थी तो आप कम परचेज करते थे, ठीक है सर, इनकम बढ़ी आपने और परचेज करना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ गई, और इनकम बढ़ी आपने और परचेज करना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ रही। समझ में आ रही है बात को, तो ये क्या है भैया, आपका सुपीरियर गुड्स का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा सर, अभी तक हमने, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ द डिमांड्स देखा, कितने टाइप है सर, 3 टाइप है, कौन सा, प्राइस, इनकम, क्रॉस, कौन सा बेटा,
प्राइस इनकम क्रॉस। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डिमांड रहती है, एक तो प्राइस, एक इनकम, और तीसरा रहता है क्रॉस। प्राइस का हमने देखा कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। इनकम का कौन सा होता है सर, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, वो सुपीरियर गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। सुपीरियर गुड्स है तो उसका रिलेशन कैसा रहेगा सर, डायरेक्ट, और इंफीरियर के लिए इनवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में आपको बात करें, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। यहाँ पे क्रॉस डिमांड की बात कर रहे हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, या मेरी प्रोडक्ट की डिमांड और अदर प्रोडक्ट की प्राइस। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट, मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, और दूसरे कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस चेंज होगी तो मेरी डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो कौन से ऐसे गुड्स है जिसकी प्राइस मेरे डिमांड को इंपैक्ट करेगी, मतलब कौन से ऐसे नेचर के गुड्स है, ठीक है, जो मेरे जो गुड्स है उसकी प्राइस को, उसकी डिमांड को इंपैक्ट करेगा, कौन से ऐसे गुड्स है। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझो कि इस, चलो ये मैंने बताया हुआ है बट फिर भी मुझे पता है कि थोड़ा क्वेश्चन भी इतना क्लियर आपको नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी ऐसे सोचिए, अगर मैं आंसर ही बता दूंगा तो भैया आंसर ही बहुत छोटा है। एम के सही है भाई, मेरे जैसा है। ठीक है, मतलब अभी मैं 9 बजे नहीं उठता हूँ, 10 बजे, 9 10 को, बट मेरा बीच में सेशन होता था सुबह 7 बजे। ठीक है, तो मेरे को सीखना भी अच्छा लगता था, तो मैंने वो परचेज किया हुआ था, तो डेली सुबह 7 सवा 7 बजे। अरे भाई मतलब क्या यार, मतलब अभी बेड में है, देखा भैया अलार्म लगाया भैया 5 मिनट बाकी है और कैमरा ऑन करके बैठना है, ऐसा है। बताओ, बाइक और पेट्रोल, ठीक है, बाइक और पेट्रोल, चलो बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहने का मतलब है, इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कौन से ऐसे गुड्स है भैया, दो गुड्स है, दोनों का इंपैक्ट होता है भैया। प्राइस ऑफ, देखो आ जाइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक आपको यहाँ पे बोला हुआ है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला हुआ है। मतलब क्रॉस डिमांड की बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है, पहला था प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, 3 टाइप ऑफ डिमांड यहाँ पे अपन देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस डिमांड थी, दूसरा प्राइस डिमांड जैसा ही है बट उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस डिमांड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिमांड ऑफ अवर गुड्स। बहुत बढ़िया, चलो क्रॉस डिमांड क्या है भैया, आ जाइए, दिस इज अ क्रॉस डिमांड। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइस, डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाय, टी एंड कॉफी की बात कर रहे थे। ठीक है, दोनों, एक टी 10 रुपए में मिल रही है, कॉफी 12 रुपए में मिल रही है। ठीक है, अब कॉफी बिक नहीं रही है, एक्सपायरी डेट उसकी आ रही है, आपने कॉफी परचेस करके रखा है, हमने कॉफी को कर दिया 8 रुपए। अब मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पहले तो ये बताओ, क्या समझ में आता है दोनों का डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, या तो मैं कॉफी पीऊंगा या मैं चाय पी लूंगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, जब कॉफी की प्राइस कम हुई तो प्राइस की डिमांड भी क्या होगी, कम हो गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, आज ये बेटा पढ़ते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कार की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कार की ही डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल को खाक खरीदेगा। समझ में आ रही है, मीन्स द डिमांड ऑफ वन कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस बट आल्सो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। मतलब यहाँ पे कहने चाहते हैं कि जो गुड्स की जो डिमांड है वो अपनी प्राइस पे नहीं, बाकी और प्रोडक्ट की प्राइस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस डिमांड कर्व इज इन 2 टाइप्स। भैया क्रॉस डिमांड कर्व भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल सी बात है भैया, एक में डायरेक्ट रिलेशन है, एक में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन में लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड जाएगा, इनवर्स रिलेशन में लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सो मच श्रुति फॉर कमेंटिंग। चलिए आ जाइए बेटा, आ जाइए, देखो, ठीक है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा, डायरेक्ट रिलेशन,
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कौन सा भैया, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, आ जाइए सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या क्या है, क्या लिखा हुआ है वो अपन पढ़ लेते हैं। इफ द गुड्स इज यूज इन अ प्लेस ऑफ अदर गुड्स टू सेटिस्फाई द सेम वांट, उसे हम क्या कहेंगे, एक की जगह अगर हम दूसरे का यूज कर सकते हैं, गुड्स इन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर गुड्स, एक की जगह दूसरे का अपन यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कौन सा गुड्स भैया, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको टी एंड कॉफी दिया हुआ है, ठीक है, पेन एंड पेंसिल भी दिया हुआ है, या तो पेन यूज करिए या तो पेंसिल। ठीक है, पेन और रिफिल कौन सा है, पेन और रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन और पेंसिल सब्स्टिट्यूट है। भैया पेन होगी, बॉल पेन होगी, तभी तो आप रिफिल परचेज करोगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, भैया लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हमने भी लिख लिया अपने हिसाब से सेफ्टी के तौर में, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टू और मोर गुड्स आर यूजुअली जॉइंटली सेटिस्फाई, टू और मोर गुड्स आर यूज्ड जॉइंटली टू सेटिस्फाई द सिंगल वांट, एक इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए आप दोनों को साथ में यूज करते हो। जैसे कि आप अपने क्रश के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो भैया, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो ताकि आप अंधेरे में वापस आओ। ठीक है, तो अब क्या है भैया, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप दोनों चीजें साथ में यूज होगी, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, मिल्क, शुगर, टी पाउडर एक्सेट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर टी। ठीक है, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एक्सेट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, मिल्क शुगर कौन सा है भैया, मिल्क शुगर टी, ये सब चीजें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्यों, टी के लिए। और सीमेंट, यहाँ पे ऐसे कर दो, मैंने कुछ किया नहीं है भाई, ठीक है, साथ में मत पढ़ा था। फिर यहाँ पे सीमेंट, ब्रिक्स, वो सब चीजें क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशन है भैया, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप रहता है इनका। अच्छा, बहुत बढ़िया, बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड ऑफ द अनदर कमोडिटी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गिव्स इन दिस केस स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आ जाइए बेटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट डिमांड, आपको कॉम्प्लीमेंट्री का क्या हो रहा है भैया, ठीक है, प्राइस ऑफ द मिल्क एंड प्राइस ऑफ द टी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से हम शुरुआत करें, ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करें तो मिल्क की प्राइस पहले कम थी, मिल्क की प्राइस पहले कम थी तो चाय भी सस्ती मिल रही थी, तो चाय की डिमांड बहुत अच्छी थी। जैसे ही मिल्क की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो चाय भी महंगी हो गई तो उसका डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल सी बात है, इस तरीके से, इसलिए ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सर सब्स्टिट्यूट में क्या है, सब्स्टिट्यूट में सेम है भैया, मतलब सेम मतलब क्या है भैया, जैसे पहले प्राइस ऑफ द कॉफी क्या थी, कम थी। ठीक है, प्राइस ऑफ द कॉफी क्या थी, कम थी, तो डिमांड ऑफ द टी क्या है, डिमांड ऑफ द कम भैया, लोएस्ट प्राइसेस। जैसे ही कॉफी, अल्लाह, हाँ, जैसे ही कॉफी की प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, कॉफी की प्राइस भैया बढ़ गई, तो लोगों को कॉफी बहुत महंगी लगने लगी, तो वो शिफ्ट हो गया, डिमांड क्या हो गया, टी में डिमांड हो गया, तो टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो कॉफी की प्राइस बढ़ी तो टी की डिमांड बढ़ गई, तो इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है।